हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और मेरा एक ही उद्देश्य हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। इसीलिए जो छोटी छोटी सी रेडी रेगुलर जानकारी होती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड बेसिकली सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है और इसे मानव जीवन के लिए खतरनाक माना जाता है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके लक्षण है जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, तलवों में जलन, कमजोरी महसूस होना, ये इसके लक्षण है। जनरली टाइफाइड के पेशेंट के अंदर 103-104 डिग्री तक बुखार रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरीज के पेट में दर्द, सिर में दर्द, तलवों में जलन, भूख ना लगना, कमजोरी महसूस होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। कई बार जो पेशेंट है उसके शरीर पे लाल लाल चपटे से रेशिस, चकते भी हो जाते हैं। अगर पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो वो बेहोश भी हो सकता है या फिर निढाल सी अवस्था में, आधी खुली आंखें आधी बंद है, बिस्तर पे पड़ा रहेगा। फिर उसको 2 या 3 हफ्ते बाद जाके स्थिति में सुधार होना शुरू होता है। अब बात करते हैं कि टाइफाइड होता किन कारणों से। सल्मोनेला टाइफी केवल मनुष्यों में पाया जाता है। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति के रक्त धारा और धमनी मार्ग, मतलब ब्लड स्ट्रॉम और आर्टरियल रूट के साथ बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही संवाहक वो होते हैं जिनका टाइफाइड ठीक तो हो जाता है लेकिन उनके शरीर से बैक्टीरिया पूरी तरह से नहीं मरता है। उन लोगों को संवाहक बोलते हैं। वो और टाइफाइड का मरीज, इन दोनों के मल से ही सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। सल्मोनेला टाइफी फैलाने वाले व्यक्ति द्वारा छुए हुए या प्रयोग किए हुए खाने पीने वाले पदार्थ या अन्य पदार्थ को अगर स्वस्थ व्यक्ति भी छू ले तो उसे टाइफाइड हो सकता है। जैसे ही सल्मोनेला टाइफी खाने या पीने की चीजों से हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे ब्लड स्ट्रॉम में कई गुना बढ़ जाती है, जिससे शरीर में बुखार होने तथा दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। टाइफाइड सबसे ज्यादा खाने पीने वाली चीजों से फैलता है। जैसे टाइफाइड का मरीज बाथरूम का इस्तेमाल करे, साबुन से हाथ ना धोए और बाहर आके वो खाने पीने की चीजों को या पानी को, किसी और चीज को यदि छूता है और उन्हीं हाथों से एक स्वस्थ आदमी फिर उन चीजों को छुए और बिना हाथ धोए साबुन से उन चीजों का सेवन करे या उस पानी से नहा ले जो उसने छुआ है, तो उसको भी बैक्टीरिया संक्रमित कर सकता है। इस केस में क्या होता है कि डॉक्टर सल्मोनेला टाइफी की जांच के लिए मल या रक्त का कल्चर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, या टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए एंजाइमा से संबंधित इम्यूनोसर्वेंट और फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। ये वो टेस्ट है जो डॉक्टर अक्सर कराने के लिए कहते हैं। अब बात करते हैं टाइफाइड से कैसे बचा जाए। टाइफाइड से बचने के लिए प्रदूषित खाने पीने की चीजों से बचा जा सकता है। जैसे पानी को उबाल के पिएं, बाजार की बर्फ से बनी जो चीजें आती हैं उनका सेवन ना करें, अच्छी तरह पके हुए भोजन को थोड़ा ठंडा करके खाएं, ऐसी साग सब्जी ना खाएं जिन्हें नहीं छीला जा सकता है, जिनमें बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। जितना हो सके साफ सफाई से का ध्यान रखें। खाद्य पदार्थ वही खाएं जिनको साफ सफाई का जहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता हो। अब बात करते हैं इसके उपचार की। इसके उपचार के रोकथाम के लिए डॉक्टर मात्र एक उपाय बताते हैं, वो है टीकाकरण। काफी साल पहले इसका टीका लगा भी होता है लेकिन उसके बाद भी कई बार टीके का प्रभाव कम पड़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से सलाह करके बात करके कि दोबारा टीका लगवाने की जरूरत तो नहीं है, वो टीका दोबारा से लगवाया जा सकता है। एंटीबॉडी मेडिसिन इसके इलाज में मददगार हो सकती है। ये बीमारी बच्चों में बड़ों से ज्यादा पाई जाती है लेकिन बड़ों में इसके लक्षण बदतर होते हैं। सोलोमन टाइफी को एंटीबॉडी मेडिसिन से रोका जा सकता है, मगर लंबे समय तक अगर एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करेंगे तो टाइफाइड के बैक्टीरिया इसके रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब इसके आदी हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए योग्य डॉक्टर से सलाह करें और इलाज कराएं। टाइफाइड का समय पर इलाज न कराने से आंतों में समस्या हो जाती है, जिससे रोगी की हालत ज्यादा खराब हो सकती है और ऑपरेशन तक की आवश्यकता पड़ जाती है।
इस स्थिति में रोगी के शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पानी उसे ज्यादा पिलाएं और उसे खाने के लिए वो चीजें दें जो तरल पदार्थ, जो हल्का खाना हो जिसे रोगी आसानी से पचा सके। तो ये थी टाइफाइड की कंडीशंस कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के लक्षण क्या है, टाइफाइड के होने के कारण क्या है, टाइफाइड से बचने का उपचार क्या है और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये जानकारियां आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। नई किसी जानकारी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।